Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और इसके हल कैसे कितने हल होते हैं ये चेक करना हम लोग पिछला वीडियो में सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं वो बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने का है 4-5 विधि है, जिसमें हम लोग सभी विधि से हल निकालना सीखेंगे और सबसे आसान जो विधि है वो विधि भी हम लोग सीखेंगे। वैसे अगर आपको समझ में आ गया तो सभी विधि आसान है, और नहीं तो सब समझना है तो ध्यान से समझिएगा कैसे कितने विधि है। सबसे पहले हम लोग हल निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल निकाल सकते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण से एक चर का हम लोग मान निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे समीकरण में डालते हैं तो उससे मान निकल जाता है। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ेंगे। ऐसे जान लेते हैं कि आगे और कौन कौन से विधि है। दूसरा विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम लोग दोनों समीकरण में से एक चर को मान बराबर करके उसको काट देते हैं तो उससे भी हल निकलता है। तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। और इस तरह काफी सारा विधि है। हम लोग आज प्रतिस्थापन विधि से हल निकालेंगे। आज के वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे निकलता है वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास दो समीकरण है, x + y बराबर 50 और x - y बराबर 10। तो इस तरह से हमको समीकरण दिया हुआ रहता है, इसको हल करना है। कैसे हल करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग समीकरण 1 को फिर से लिखते हैं। समीकरण 1 से इसको फिर से लिखते हैं तो ये है x + y = तो इसमें एक चर को एक साइड ले जाते हैं, या तो हम x को उस साइड ले जा सकते हैं या तो y को उस साइड ले जा सकते हैं। तो हम लोग x को ही उस साइड ले जाते हैं तो इस साइड से उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है चिन्ह। तो यहाँ पे y का मान हो गया, यहाँ से निकल गया। और इसके आगे हम लोग क्या कैसे करेंगे, इसके आगे हम लोग करते हैं। अब हम लोग ये x y का जो मान है इसको समीकरण 1 में 1 के में से तो निकल गया, 2 में डाल के देखते हैं इसको। तो 2 में जहाँ भी है समीकरण 2 से तो x - y बराबर 10 है। ठीक, तो यहाँ पे y के जगह पे हमको डाल देना होगा यहाँ। तो x - y के जगह पर हम लोग डालते हैं 15 - x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, ये माइनस है अंदर हो जाएगा तो अंदर वाला बाद का सब का चिन्ह बदल जाता है। अगर कभी भी माइनस से हम लोग डालते हैं तो चिन्ह बाद का बदल जाता है सबका। अब इसमें देखिए एक जाति का रहेगा, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ये 50 उधर जाके जितने भी चर होते हैं उसको एक साइड रखना होता है, जितने अचर होते हैं उसको एक साइड ले जाना होता है। तो इसको हम लोग इधर x 2x हो गया, ये 50 उधर चला जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है इसका। तो ये हो गया 2x 60, तो x बराबर हो गया 60/2 30। x का मान निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर ये समीकरण है हमारा, क्योंकि यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है, 50 में से x को घटा देते हैं तो 50 में से x को घटा देते हैं, x का मान तो 30 आया है तो 20 हो गया। तो ये हमारा एक x बराबर 30 y बराबर 20 दो आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग
प्रतिस्थापन विधि से है सो हल निकालते हैं। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x + 6y = 9, 5x + 3y = 8। तो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से जो सीख रहे हैं, पिछला क्वेश्चन जो देखे थे वो कुछ आसान था, क्योंकि उसमें है सो कोई भी यहाँ पे अचर वैल्यू कोई भी संख्या नहीं था, उसमें सिर्फ x और y था, इसलिए वो थोड़ा आसान था। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा मुश्किल है, इसको ऐसा ध्यान से सीखिए कैसे इसको बनता है। तो सबसे पहले जैसे उसमें हम लोग किए थे, समीकरण 1 को हम लोग फिर से लिखेंगे। तो समीकरण 1 को हम लोग लिखते हैं, फिर से लिख लिए। अब इसमें से कोई भी एक को है सो हम लोगों को उस साइड ले जाना होगा, बराबर के उस साइड। तो इसी को हम लोग ले जाते हैं, चाहे तो इसको भी ले जा सकते हैं। तो हम लोग है सो 3x को उस साइड ले जा रहे हैं। तो 3x जब ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, घट जाएगा उधर, क्योंकि इधर बराबर से उस साइड जब भी जाता है तो चिन्ह है सो बदल जाता है। यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 6 जो है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ गुना है, तो ये उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा है सो y का मान निकल गया। अब ये y का मान को हम लोग समीकरण 2 में डाल देंगे, तो हमारा वहाँ से x का मान निकल जाएगा। और जब हमारा x का मान निकल जाएगा, उसके बाद y का मान निकालने का एकदम तुरंत बन जाएगा। तो हम लोग एक बार देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में डालते हैं इस मान को। तो एक बार लिख लेते हैं समीकरण 2। ये हो गया, सॉरी यहाँ पे y है, तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पर सो इतना डालना है। जहाँ y है, y के जगह पर इतना डालना है, x को कुछ नहीं करना है, तो x इसी तरह रहेगा। y के जगह पर हम लोग डाल रहे हैं मान। देखिए, जब एक से ज़्यादा अंक रहता है ना, तो हम लोगों को ये कॉस्ट देना पड़ता है। और यहाँ बट्टा में, इसलिए इससे ये कट गया 2 बार में। तो ये कुछ इस तरह का बन गया कि 5x + 9 - 3x/2 = 9। तो इस टाइप का ये बन गया। तो हम लोग इसको ऐसे आगे हल करते हैं। आगे देखने से हमको ये लग रहा है कि ये भिन्न का जोड़ की तरह है, या फ्रैक्शनल एडिशन भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह को हम लोग ऐसे इसको ऐसे फिर से एलसीएम लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा। तो 2 होगा, इसका लघुत्तम 2 होने वाला है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 10x + 9 - 3x। ये कुछ भारी आपको लगेगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। अब यहाँ पे ये 10 है, ये 3 है, ये दोनों है सो घट जाएगा, क्योंकि हम लोग जोड़ घटाव कुछ भी करते हैं तो एक ही तरह के करते हैं, एक ही चल रहता है। यहाँ भी x, यहाँ भी x, इसलिए घट जाएगा। ये हो जाएगा 7x + 9। ये 2 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का समीकरण हो जाएगा। सॉरी, ऊपर में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 8 था तो यहाँ भी 8 ही होना चाहिए था, तो यहाँ भी 8 होगा। ये सब जगह है सो 8 ही होगा, ये गलत हो गया था थोड़ा सा, इसको है सो देखिए। तो ये 8 हो गया। तो अब है सो ये उधर जाएगा, इधर डिवाइड में है, भाग में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। 7x + 9 = 16 हो गया। ये 9 इधर से उधर जाएगा तो फिर से है सो उधर घट जाएगा। तो ये हो गया 16 में से 9 घट गया, तो 7x = हो गया 7, x बराबर हो गया 1। तो x बराबर 1 आ गया। तो अब हम लोग इस मान को है सो यहाँ से हम लोग यहाँ जो y बराबर निकाले हुए थे इसमें डाल देते हैं, तो y का मान भी निकल जाएगा। 9x - 3, x की जगह 1 डाल देते हैं, यहाँ हो गया 9 - 3/6, 6/6 1। तो x का भी मान 1 हो गया, y का भी मान 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।
देखिए वो क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन शुरुआत में हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखना पड़ेगा तभी ऐसा समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। 8x + y = 10, 4x + 2y = 8। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये हो गया दूसरा समीकरण। तो हम लोग जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि है सो से ही बनाते हैं। समीकरण 1 से एक बार लिखते हैं। समीकरण 1 को फिर से लिखते हैं। इसमें हम लोग किसी को भी उस साइड ले जा सकते हैं। तो 8x को भी उस साइड ले जा सकते हैं, इसको भी उधर ला सकते हैं। तो 8x को ही उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर y के पीछे कोई नहीं है, तो यहाँ y का मान पहले निकल गया। इसके बाद हम लोग इसमें समीकरण 2 में इसको डालते हैं। समीकरण 2 एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे y के जगह पर हमको डालना, इस चिन्ह को ऐसे पीछे जरूर लिखना है। y के जगह पर हमको डाल देना या 3x, तो ये तो 2 रहेगा ही। यहाँ y जहाँ है वहाँ पर रख देंगे 8x। तो इसके बाद बन जाएगा 4x, ये अंदर गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग को यहाँ से समझना है कि जितना भी चर होता है, चर मतलब x y जो भी हो, उसको एक साइड रखना होता है बराबर के बायां साइड में, और जितना भी अचर होता है उसको दायां साइड ले जाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो 20 है इसमें x नहीं है, इसको उस साइड ले जाना होगा। तो ये उधर जाएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। बाकी x वाला इधर ही रहेगा। 4x + 16 ये उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। इधर जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 में से 16 घटेगा माइनस, और इसको घटाएंगे ये भी हो जाएगा -12। ये कट गया तो x बराबर हो गया 12/12। 1 x का मान निकल गया 1। तब x का मान अगर हमारा निकल गया तो हम y का मान निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी यहाँ पे y का मान हम देखते हैं। y = है 10 - 8x। x का मान 1 आया, यहाँ पर 1 डाल देंगे तो हो जाएगा 10 - 8 y का मान कितना आ गया 2। हल हो गया, x का मान 1, y का मान 2। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल निकलता है। आप लोग ऐसे प्रयास कीजिएगा तो एक बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। दूसरा है सो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन है 5x + 6y = 27, 3x + 4y = 17। तो इसको कुछ हम लोग उसी तरह से बनाते हैं। समीकरण 1 को भी पहले लिख सकते हैं, समीकरण 2 को भी हम पहले लिख सकते हैं। किसी को भी जिसको मन करे हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग ऐसा समीकरण 2 को पहले लिखते हैं। ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसो कटेगा नहीं जल्दी, भिन्न का जोड़ करना पड़ जाएगा। और ऐसो देखते हैं कैसे बनता है। इस बार हम लोग ऐसो समीकरण 2 लेके चलते हैं। समीकरण 2 से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 को इस बार ऐसे पहले लिखते हैं। इसमें से हम लोगों को जिसका भी मान पता करना होगा, जिसको भी ऐसा हमको चाहे तो इसको भी हमेशा ले जाते थे, इसको भी ले जा सकते हैं उस साइड। तो इस बार ऐसे हम लोग इसको उस साइड ले जाके देखते हैं क्या होता है। तो इस बार ऐसे उसी को उस साइड ले जाते हैं। किसी को भी हम लोग को जैसा चाहे वैसा ले जा सकते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग भारी हो जाएगा लेकिन समझिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। 3x को 4y को इस साइड लाना था, 4y को हम लोग इस साइड ले आए हैं। उसके बाद तो यहाँ हो गया x बराबर हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऐसो समीकरण 1 में डालते हैं इसको। समीकरण 1 को एक बार फिर से लिखते हैं।
इसमें हमको x के जगह पर डालना है। अगर हम लोग जैसे चलेंगे उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें हम लोग y का मान पहले निकालते थे तो y के जगह पर डालते थे। इसमें x का मान निकालने हैं तो हमें x के जगह पर डालना होगा उतना, तो x के जगह पर हम लोग डाल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें तो ये कटने वाला भी नहीं है, इसलिए हम लोग बोले थे ये क्वेश्चन ऐसे कुछ भारी होने वाला है। डरने का कोई दिक्कत जरूरत नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे है सो हम लोग सबसे पहले ये 5 से ऊपर में सब में गुना करना होगा, क्योंकि कोष्ट का मतलब ही होता है गुना होता है। 5 से सब में गुना करना पड़ जाएगा, तो गुना कर देते हैं अंदर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17×5 और इसको करेंगे तो 20y और इसके बट्टा में है 3। अब देखिए ये 6y अलग है इससे, ये एक साथ है, तो हमको इसका फिर से भिन्न का जोड़ की तरह करना होगा। इस तरह हम 1 लिख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आए तो, नहीं तो अगर ठीक है तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे एक बार, तो ये तो इसी तरह लिखा जाएगा। और यहाँ पे है 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ 18y हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 जो इधर का है ये तो बट्टा में है, इसको ऐसे उस साइड ले जाना होगा तो गुना में हो जाएगा, इधर ऐसे यही रहेगा। तो ये उधर जाएगा, गुना हो जाएगा। 27 को 3 से गुना करेंगे 81 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जब 3 से गुना कर दिए हैं तो इसको एक साइड है सो जितना भी चर को एक साइड ले जाते हैं, तो हम चाहे इसको उस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से है सो, अब देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो हम घटाते हैं जब तो चिन्ह हमेशा एक जोड़ में रहता है, घटाव में रहता है, तो चिन्ह हमेशा बदलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2y और इधर घटेगा तो -4, तो y बराबर कितना हो गया -4/2, ये कट के 2y बराबर आ गया हमको 2। इस बार हम लोग उल्टा बनाए हैं तो इस बार हम y का मान पहले आया है, अगर हम लोग वैसे बनाएंगे तो x का मान पहले आएगा। दोनों तरह से हम बना सकते हैं। तो अब y का मान आ गया तो हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। हमारा ये समीकरण है, इसमें x का मान डालेंगे, y का मान x का मान आराम से आ जाएगा। एक बार समीकरण लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे इस टाइप का बनेगा, y का मान तो 2 आया है तो 2 डाल दिए उसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 में से 8 घट जाएगा, फिर 3 से भाग दे देंगे तो 9 बचेगा। y बराबर आ गया, x बराबर 3 आ गया, y बराबर 2 आ गया। तो ये 2 हमारा है सो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हमारे पास एक और ये अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे, दूसरा विधि से बनाने का कोशिश करेंगे और सीखेंगे। पहले ऐसे हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये 9x - 7y = 11 है, 6x + 14y = इतना है। तो इसको हम लोगों को बनाना है। ये हम पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो इस टाइप का बनाते हैं। तो पहला हो गया, इसमें हम लोग समीकरण 1 से ही बनाते हैं पहले। तो ये है 9x - 7y, ठीक है। x वाले को साइड ले जाते हैं, तो y = हो गया 11 - 9xy - 7। इसमें हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए हैं कि ये माइनस है सो नीचे नहीं रखना होता है, हमेशा हम ध्यान में रखिएगा। ये माइनस को ऐसे हम लोग के नीचे नहीं रखते हैं,
तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वाला को है ना आगे पीछे कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं, तो हमारा माइनस है सो हट जाता है। तो y बराबर हो जाएगा 9x माइनस 11/7। वैसे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो हम लोग ऐसो माइनस वाला को इसलिए ऐसो ऊपर से चिन्ह बदल दिए हैं। अब हम लोग समीकरण 1 में 2 से देखते हैं क्या समीकरण 2 में डालना है इसका मान। तो समीकरण 2 है 6x प्लस 14y 26। तो y के जगह पर डालते हैं, और ये चिन्ह आप लोग पीछे जरूर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपका है सो हो सकता है एग्जाम में मार्क्स कट कम आए। या तो इसके जगह पर हम लोग ये और भी लिख सकते हैं, या फिर या भी लिख सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक चीज़ हमको जरूर लिखना होगा यहाँ पे। तो 6x प्लस 14 y के जगह पर हम लोग डाल देते हैं। तो इससे ये कटेगा, तो ये हो गया 6x, ये 2 अंदर गुना हो जाएगा, तो इसी को हम लोग एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं। कोई 6x प्लस 18x माइनस 20 इक्वल टू 26। तो इसमें अलग अलग एक साइड ले जाना होगा, तो उसको ले जाएंगे, इसको ऐसो हम लोगों को बराबर को उस साइड ले जाना होगा, तो इसको हम लोग उस साइड ले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसो इधर से उधर आएगा तो चिन्ह बदलता है, यहाँ 22 हो जाएगा, तो ये हो गया, इधर जोड़ देते हैं तो इधर 24x हो गया, इधर 48 हो गया, x बराबर हो गया, ये 24 इधर भाग लग जाएगा 2, x का मान निकल गया 2। अब हम लोग समीकरण 2 में जो हम लोग y का मान जहाँ से निकालते हैं उसमें डाल देते हैं, तो y का मान भी हमारा है सो निकल जाएगा। x की जगह पर हम लोग 2 डाल देते हैं, x की जगह पर 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 18 में से 11 घट जाएगा, तो 7/7 1। तो x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से है सो बनाए हैं। अगले दिन हम लोग है सो विलोपन विधि से है सो हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि है सो इससे थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें ऐसा हम लोगों को काफ़ी समीकरण 1 समीकरण 2 फिर से ये करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऐसो अगले वीडियो में विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।